हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईटीबीपी न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी हैं भाई, मौका चूक मत जाना, जल्दी देखो। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियां देने के लिए बनाया गया है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक्ट जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। चलो हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। भाई कौन सा नोटिस आया हुआ है ये देख लीजिए। भाई इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी के द्वारा ये वैकेंसी आउट की गई है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी पोस्ट ये रहेंगी। तो रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिकल 2024 के लिए पोस्ट रहेगी भाई। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी और नॉन गजेटेड, नॉन मिलिटेरी एंड टेम्परली लाइकली बी परमानेंटली इन इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इसकी डेट ओपनिंग की बात कर लेते हैं। तो 24/12 कल इसकी ओपनिंग डेट थी भाई। कल से शुरू हो चुके हैं फॉर्म। कल भरने में दिक्कत आ रही थी, साइट में प्रॉब्लम थी, बट अभी सब कुछ सही हो चुका है, ओके हो चुका है। आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 24/12 कल से स्टार्ट हो गए, 22/1/2025 तक आपके ये फॉर्म फिल किए जाएंगे भाई। और इसके बाद आपके फॉर्म नहीं फिल किए जाएंगे, यहाँ के बाद बंद हो जाएंगे, ये लास्ट डेट है। तो देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्टें किस भर्ती के लिए रहेंगी, किस पोस्ट के लिए रहेंगी। तो हेड कांस्टेबल नेम ऑफ पोस्ट, हेड कांस्टेबल की पोस्ट भाई मोटर मैकेनिकल की 7 पोस्ट रहेंगी भाई टोटल। 2 यूआर, 0 SC ST की 3, 1 OBC EWS 1, 7 टोटल हो जाएंगी भाई। ठीक है, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 44 पोस्ट रहेंगे भाई। 17 यूआर, 7 आपकी रहेंगी SC की, 7 रहेंगी ST की, 7 रहेंगी OBC की और 6 रहेंगी EWS की। टोटल मिला के आपकी 44 पोस्टें रहेंगी भाई। ठीक है, तो क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है ये आपकी साइट रहेगी, साइट के ऊपर भी विजिट करवाएंगे आपको कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 22 जनवरी आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। तो देख लेते हैं पे स्केल एंड अदर अलाउंस क्या क्या आपको मिलेंगे। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिकल के लिए लेवल 4 की आपको सैलरी दी जाएगी भाई। पे मैट्रिक्स 25,500 से 81,100 रुपये 7th पे ग्रेड आपको मिलेगा भाई। कांस्टेबल मोटर ये सेकंड आपकी रहेगी। इसके अंदर क्या है, लेवल 3 की आपको सैलरी पे की जाएगी। पे मैट्रिक और 21,700 से 69,100 7th पे ग्रेड की आपको इसके अंदर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अदर अलाउंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको मिलेंगे। द पोस्ट विल बी कैरी DNS अलाउंस, DA आपको मिलेगा, राशन मनी अलाउंस मिलेगा, स्पेशल कॉम्पेंसरी अलाउंस मिलेगा, SCA मिलेगा। ठीक है, फ्री अकोमोडेशन और HRA आपको मिलेगी भाई। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, लेवल ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, कंसेशन आपका फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर एनी अदर अलाउंस एज एडमिसेबल इन द फोर्स फॉर टाइम टू टाइम अंडर द रूल। आपको ये सभी अलाउंस आपको दिए जाएंगे भाई। बहुत अच्छी पोस्ट रहेगी आपके लिए, बेस्ट पोस्ट कहूँगा मैं आपके लिए ये। On appoint the candidate shall be entitled for the pension benefit as per new restricted डिफेंडेड कॉन्स्टिट्यूट पेंशन स्कीम आपकी। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर न्यू एंटर सेंटर गवर्नमेंट। आपकी वो पेंशन की सुविधा इसके अंदर क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी भाई। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट क्या क्या है भाई, क्या क्या कंडीशन रहेंगी एलिजिबिलिटी की। तो हेड कांस्टेबल के लिए बात कर लेते हैं, मोटर मैकेनिकल के लिए। तो आपकी एज 18 से 25 साल, 18 से 25 साल आपकी एज रहनी चाहिए भाई, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात क्या है भाई,
12th पास आप होने चाहिए, 12th पास आपके पास डीएमसी होनी चाहिए। और क्या क्या मांगा गया है, सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 3 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन द ट्रेड इन ए रेपुटेड वर्कशॉप और 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये एक तो आपके पास 12th होनी चाहिए भाई, उसके साथ 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, ये रहेगा। कांस्टेबल के अंदर क्या मांगा गया है, कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल के अंदर मोटर मैकेनिकल 18 से 25 साल आपकी एज रहेगी भाई, सेम रहेगी। इमेट्रिकुलेशन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 10वीं पास आप होने चाहिए भाई। और इसके साथ क्या मांगा गया है, ITI इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ऑफ रिस्पेक्टेड ट्रेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट, आपके पास इस ट्रेड के अंदर मोटर मैकेनिक ट्रेड के अंदर ITI हो, या फिर इसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट भी चल सकता है और 3 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी वो दौड़ेगा भाई, ठीक है। तो कट ऑफ एंड एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। सर्कुशियस डेट डिटर्मिनिंग एज लिमिट विल बी क्लोज्ड, दैट इज 22 जनवरी 2025, 22/1/2025। कैंडिडेट शुड बी हैव अर्लियर देन 23 जनवरी 2000 लेटर देन 22 जनवरी 2007। ये आपकी एज कट ऑफ की रहेगी भाई, ठीक है। 22 जनवरी 2025 तक आपकी काउंट की जाएगी, ठीक है। और 23 जनवरी 2000 से आपका अर्लियर मतलब चलेगा, ठीक है। उससे उसके बाद का ही होना चाहिए, आपका पहले का नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। 25 तो मांगी गई है, तो 24 साल तो डायरेक्ट ही होगी, इससे पीछे का है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। 23 जनवरी के बाद का जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसको इसके अंदर काउंट किया जाएगा भाई, ठीक है। और क्या है भाई इसके अंदर, और कुछ चीज़ें हैं। द डेट ऑफ बर्थ इज मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वो आपको पता ही है भाई, डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए, आधार कार्ड में, आपकी फैमिली आईडी में, आपके डीएमसी में नाम वगैरह गलती ना हो, एससी का सर्टिफिकेट है उसमें गलती ना हो, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन EWS का सर्टिफिकेट है वो आपका 22 जनवरी से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये सभी हिदायतें इसके अंदर दी गई हैं। पेपर वगैरह का शेड्यूल देख लेते हैं एक बार। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी भाई 5 साल की, 3 साल की, ये सभी आपकी एज रिलैक्सेशन देख लेना आप। मैं कुछ एक बार उसके देख रहा था, पेपर वगैरह की बात देख रहा था, तो ये आपकी देख लेना भाई। हाइट वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका फॉर ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है भाई, और 80 और 85 आपकी चेस्ट है। और ये गोरखाज हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 165 मांगी गई है भाई, ठीक है। और ईलिंग नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा 162 है, इसकी मांगी गई भी 160। इनकी अलग अलग स्टेट की मतलब ये जो कुछ स्टेट हैं उनके अंदर और कुछ जनजाति हैं जिनके कुछ अलग वो कर दी गई है, ठीक है। ST की और SC की अलग अलग छूट दी हुई है। तो आई साइट की बात कर लेते हैं, तो ये आई साइट 6/6 की आपकी आई साइट रहेगी भाई, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको डायरेक्ट साइट के ऊपर जाना है, वहीं से आपका वो होगा भाई, पहले PET होगा और फिर PST होगा आपका। ये भी है भाई, आपकी दौड़ वगैरह भी है, 1.6 किलोमीटर की रेस है, 7.5 मिनट में आपको पूरी करनी है। ये लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा, PST भी रहेगा आपका, ठीक है। ये सभी वो रहेगा आपका। रिटन एग्ज़ाम है ये, इसकी बात कर रहा था मैं। रिटन एग्ज़ाम आपका भाई 10-10 ये आपकी देख लो, बाइलिंगुअल 2 घंटे का आपका होगा, ठीक है। और टोटल कर लेना, इनको इतने नंबर का हिंदी इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, जनरल नॉलेज आएगी। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं वो हमारे चैनल पर आपको करवाए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत आपकी बेनिफिट करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। बस यही जानकारी थी मैं आपको बताने के लिए। और जानकारी आएगी तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक आपको हमारे चैनल द्वारा बताई जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।